दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, जैसे हमारी कोशिशों की कोई कीमत ही नहीं रही, जैसे हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जिंदगी हमें उतना ही पीछे धकेल देती है। और सच कहूं तो लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस दौर में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दौर से मजबूत बनकर निकलते हैं। आज मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला, मैं आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताने वाला जिससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। मैं सिर्फ आपको जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई याद दिलाना चाहता हूं जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मुश्किल समय में भूल जाते हैं। और वह सच्चाई यह है कि हर हार आपकी पूरी कहानी नहीं होती, हर असफलता आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती, एक खराब दिन आपकी पूरी जिंदगी को खराब नहीं बना देता। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हमें यही लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक एग्जाम खराब हो गया, एक इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बिजनेस में नुकसान हो गया, रिलेशनशिप टूट गई या फिर कोई सपना पूरा नहीं हुआ। और हम तुरंत खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में टैलेंट नहीं है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इंसान का दिमाग नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से ज्यादा महत्व देता है। एक तारीफ मिले तो हम कुछ मिनट के लिए खुश होते हैं, लेकिन एक आलोचना मिल जाए तो कई दिन तक उसे सोचते रहते हैं। 10 लोग हमारी प्रशंसा करें और एक व्यक्ति हमारी आलोचना कर दे तो हमारा ध्यान उसी व्यक्ति पर चला जाता है। यही कारण है कि फेलियर हमें सक्सेस से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी असफलता ना देखी हो। हर सफल इंसान की कहानी में ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते। लोग सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते। लोग रिजल्ट देखते हैं लेकिन उसके पीछे के वर्षों की मेहनत नहीं देखते। लोग ट्रॉफी देखते हैं लेकिन उसके पीछे के हजारों प्रैक्टिस आवर्स नहीं देखते। यही वजह है कि हमें लगता है कि दूसरे लोग आसानी से सफल हो गए और शायद उससे कहीं ज्यादा लड़ाई जितनी हमें दिखाई देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है, यह कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन सबसे पहले पहुंचा। यह एक जर्नी है और हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को देर से मिलती है, कुछ लोगों को कई बार गिरने के बाद मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देर से पहुंचने वाला इंसान कम योग्य है। समस्या यह है कि आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर दिन किसी ना किसी की अचीवमेंट दिखाई देती है। किसी की नई जॉब, किसी की नई कार, किसी का प्रमोशन, किसी का बिजनेस सक्सेस, और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें उनका पूरा संघर्ष दिखाई नहीं देता, हमें केवल उनका रिजल्ट दिखाई देता है। दोस्तों, कंपैरिजन खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आपने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया, उसी दिन आपका आधा तनाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी का असली मुकाबला किसी और से नहीं है, जिंदगी का असली मुकाबला कल वाले खुद से है। अगर आप आज कल से बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। अगर आप आज थोड़ा ज्यादा समझदार हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आज भी कोशिश कर रहे हैं तो आप हार नहीं रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस सफलता से आता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। असल कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जब आप असफल होने के बावजूद फिर कोशिश करते हैं, जब आप मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते, तब कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस कोई गिल्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी विकसित किया जा सकता है, छोटे छोटे कदमों से, छोटी छोटी जीतों से, लगातार प्रयासों से। याद रखिए, आपको एक ही दिन में महान नहीं बनना, आपको बस आज कल से थोड़ा बेहतर बनना है, बस इतना ही। और छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे चलकर आपकी बड़ी सक्सेस बनती है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन प्रकृति हमें कुछ सिखाती है। बीज को जमीन में बोने के बाद कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, तैयारी चल रही होती है, विकास हो रहा होता है और फिर एक दिन वही बीज मिट्टी को चीर कर बाहर निकलता है।
हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कई बार हमारी ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही। हो सकता है आज आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कभी कभी जिंदगी पर्दे के पीछे काम कर रही होती है, और जब सही समय आता है तब वही मेहनत अचानक लोगों को दिखाई देने लगती है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से यह एक है कि सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार नहीं होता। हम सोचते कुछ हैं, हम चाहते कुछ हैं, हम तैयारी किसी और चीज की करते हैं, लेकिन कई बार जिंदगी हमें बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाती है और यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं हुई तो सब कुछ गलत हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कई बार सबसे अच्छे मौके हमें वहीं मिलते हैं जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं था। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिन्हें उस समय आपने बुरा माना होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास हुआ होगा कि वही घटना आपके लिए अच्छी साबित हुई। यही जीवन का स्वभाव है। हम वर्तमान में पूरी तस्वीर नहीं देख पाते, हम केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। इसलिए जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति समझता है कि हर चीज का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, कुछ बातों का अर्थ समय समझाता है। दोस्तों, मान लीजिए एक विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वह महीनों मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक पढ़ता है, दोस्तों से दूर रहता है, मनोरंजन छोड़ देता है, और फिर परीक्षा का परिणाम आता है, उसका चयन नहीं होता। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, खुद को असफल मान ले, अपनी क्षमता पर शक करे और कोशिश करना छोड़ दे। दूसरा रास्ता, वह यह समझे कि इस बार परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि तैयारी के दौरान उसने जो सीखा है वह उसके पास हमेशा रहेगा। उसकी समझ बढ़ रही है, उसका अनुशासन बढ़ रहा है, उसकी मेहनत करने की क्षमता बढ़ी है, और यही चीजें भविष्य में उसकी मदद करेंगी। समस्या यह है कि हम केवल परिणाम देखते हैं, हम प्रक्रिया की ताकत को नहीं समझते, जबकि जीवन में सबसे बड़ी चीज प्रक्रिया ही होती है। रिजल्ट कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन प्रोसेस आपको बेहतर इंसान बनाती है, और बेहतर इंसान बनना किसी भी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। वह पूरी तैयारी करके गया, उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन जॉब किसी और को मिल गई। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कई बार निर्णय केवल योग्यता पे नहीं होते, कई बार परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं, कई बार किसी और का अनुभव थोड़ा ज्यादा होता है, कई बार कंपनी की आवश्यकता अलग होती है, कई बार टाइमिंग आपके पक्ष में नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी कीमत कम हो गई। एक असफल इंटरव्यू आपकी क्षमता को तय नहीं करता, उसी तरह जैसे एक सफल इंटरव्यू आपको दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति नहीं बना देता। दोस्तों, जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम बार बार उन्हीं चीजों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं कि हर परिणाम हमारे पक्ष में आए, हम चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, हम चाहते हैं कि कोई कठिनाई ना आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे नियंत्रण में है। हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारा अनुशासन, हमारा सीखने का रवैया, हमारी सोच, ये सब हमारे हाथ में है, और जितना हम इन पर काम करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, मजबूत लोग इसलिए मजबूत नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी आसान होती है, वे इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालना सीखा होता है। जब बारिश होती है तब पेड़ अपनी जड़ों को और गहरा करते हैं। ठीक उसी तरह कठिन समय इंसान की जड़ों को मजबूत करता है। अगर जिंदगी में कभी संघर्ष ही ना हो तो व्यक्ति का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि आराम इंसान को खुश तो कर सकता है लेकिन मजबूत नहीं बना सकता। विकास हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होता है, और यही कारण है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे संघर्ष छिपा होता है। आज जो लोग आपको सफल दिखाई देते हैं, उन्होंने भी ऐसे दिन देखे हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, उन्होंने भी गलतियां की हैं, उन्होंने भी असफलताएं देखी हैं, उन्होंने भी निराशा महसूस की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया, वे चलते रहे।
धीरे चले लेकिन चलते रहे और आखिरकार वहीं पहुंचे जहां वे पहुंचना चाहते थे। इसलिए अगर आज आपकी गति धीमी है तो चिंता मत कीजिए। धीमी गति से चलना समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आप चलना ही बंद कर देते हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा तेज लोगों को नहीं मिलती, सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो लगातार बने रहते हैं। कंसिस्टेंसी कई बार टैलेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, मैं धीरे चलूंगा लेकिन आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो मैदान छोड़कर नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में कभी किसी चीज को दिल से चाहा है तो आपने इंतजार भी किया होगा, और अगर आपने इंतजार किया है तो आप जानते ही होंगे कि इंतजार हमेशा आसान नहीं होता। कई बार मेहनत करते करते इंसान थक जाता है, कई बार लगता है कि पता नहीं जो कर रहे हैं उसका कोई फायदा भी होगा कि नहीं। कई बार मन कहता है बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, क्या आप सिर्फ तब तक मेहनत करेंगे जब तक परिणाम दिखते रहेंगे, या तब भी मेहनत करेंगे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा? यही सवाल साधारण और असाधारण लोगों के बीच में अंतर तय करता है। दोस्तों, हम में बहुत से लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। घटना छोटी सी होती है लेकिन हमारा दिमाग उसके 100 नतीजे निकाल लेता है। एक गलती हुई नहीं कि हम भविष्य की 10 परेशानियां सोचने लगते हैं। एक असफलता मिली नहीं कि हम पूरे जीवन को असफल घोषित कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन की अधिकांश चिंताएं कभी सच ही नहीं होती। हम अपने दिमाग में ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं जो वास्तविकता में मौजूद ही नहीं होती। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह समस्या सच में उतनी बड़ी है जितना मेरा दिमाग बना रहा है? अक्सर जवाब होगा नहीं। दोस्तों, एक और बात समझिए, दुनिया का कोई भी इंसान हर समय मोटिवेट नहीं रह सकता। हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब कुछ करने का मन नहीं करता, जब ऊर्जा कम होती है, जब उत्साह खत्म हो जाता है, जब खुद पर विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए सफलता का रहस्य मोटिवेशन नहीं है, सफलता का रहस्य डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको लगातार चलाता है। जिस दिन मन नहीं करे और फिर भी आप अपना काम कर लें, वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि कैरेक्टर आसान दिनों में नहीं बनता, कैरेक्टर कठिन दिनों में बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात कही थी, हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वपूर्ण नहीं है, इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता में इतना मत उलझिए कि कर्म ही कमजोर पड़ जाए। आज बहुत से लोग रिजल्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे मंजिल चाहते हैं लेकिन सफर की कठिनाइयों को नहीं अपनाना चाहते। जबकि जीवन का नियम बिल्कुल स्पष्ट है, बिना प्रयास के उपलब्धि नहीं, बिना संघर्ष के विकास नहीं, और बिना धैर्य के बड़ी सफलता नहीं। इसलिए अपना ध्यान उस पर रखिए जो आपके हाथ में है। आपकी मेहनत, आपका रवैया, आपकी तैयारी, आपकी ईमानदारी, बाकी चीजों को समय पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बहुत लोग सोचते हैं कि जब सफलता मिलेगी तब कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले कॉन्फिडेंस आता है, फिर सफलता आती है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस अपने वादे निभाने से आता है। जब आप खुद से कहते हैं कि सुबह जल्दी उठूंगा और उठ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि आज मेहनत करूंगा और करते हैं, जब आप कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा तो सच में नहीं मानते, तब धीरे धीरे आपका भरोसा खुद पर बढ़ने लगता है, और यही भरोसा आगे चलकर आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। याद रखिए, दुनिया का विश्वास जीतने से पहले आपको अपना विश्वास जीतना होगा। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की राय आपको ज्यादा नहीं हिला पाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको जीवन के 5 सरल नियम बताना चाहता हूं। पहला नियम, अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि आपका सफर आपका है, दूसरों का सफर उनका है। दूसरा नियम, गलतियों से मत डरो। गलतियां सीखने की फीस होती है, जो सिखाता है वही आगे बढ़ाता है। तीसरा नियम, कंसिस्टेंसी को कभी मत छोड़ो। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। चौथा नियम, धैर्य रखो, हर अच्छी चीज समय लेती है। पांचवा नियम,
कभी खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर विश्वास खो दिया उस दिन सबसे बड़ी हार हो जाएगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी सुरंग से गुजर रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं, आप रुकना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि सुरंग का अंत सिर्फ कुछ कदम दूरी पे है। यही जीवन है। बहुत बार हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता और हम उसी समय हार मान लेते हैं। इसलिए कभी कभी सिर्फ एक और प्रयास की जरूरत होती है, सिर्फ एक और दिन, सिर्फ एक और कदम, सिर्फ एक और कोशिश, और वही कोशिश आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप आज किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आज की परेशानी स्थायी नहीं है, आज का संघर्ष हमेशा नहीं रहेगा, आज का अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद बेहतर समय भी आता है। बस आपको टिके रहना है, बस आपको चलते रहना है, बस आपको विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जिंदगी कई बार उन लोगों को सबसे खूबसूरत इनाम देती है जिन्होंने सबसे कठिन समय में हार नहीं मानी। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी जिंदगी आपको गिराए, उठ जाना। जब भी लोग आप पर शक करें, खुद पर विश्वास रखना। जब भी रास्ता कठिन लगे, चलते रहना। और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, खुद को याद दिलाना, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरा सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में।